हेलो दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ कि यूपी टेट का फॉर्म कैसे अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके मेन वेबसाइट पे जाएँगे और यहाँ पर देखेंगे क्रिएट योर परमानेंट यूपी ई डबल एस सी प्रोफाइल। यहाँ पर दिया है इनिशियल ओटीआर। ओटीआर अब की बार ओटीआर सिस्टम स्टार्ट हो गया है, तो हम ओटीआर करेंगे और जिन लोगों ने ओटीआर कर लिया है वो ऑथेंटिकेशन लॉगिन पे जाके कैंडिडेट लॉगिन पर क्लिक करके अपना फॉर्म अप्लाई कर सकता है। तो यहाँ पर नीचे दिया है गया है कि आधार कार्ड या 10th मार्कशीट और रिसेंट फोटोग्राफ आपके पास रेडी होना चाहिए। तो सबसे पहले हम इनिशियल ओटीआर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर पर्सनल डिटेल पर जाएंगे। यहाँ पर दिया गया है 10th के अकॉर्डिंग अपना नाम फिल करेंगे। तो अपना फुल नेम फिल करेंगे, फिर से आप दोबारा इसको अपना फुल नेम फिल करेंगे। फादर नेम आप री इंटर फादर नेम करेंगे, उसके बाद मदर नेम री इंटर मदर नेम, उसके बाद आप डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे और री इंटर डेट ऑफ बर्थ दोबारा से आप फिल करेंगे। उसके बाद आप जेंडर सिलेक्ट कर लेंगे। जेंडर सिलेक्ट करने के बाद आप दोबारा अपना जेंडर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपका नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है, थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो कॉन्टेक्ट एंड आइडेंटिटी। तो यहाँ पर दिया गया है आधार कार्ड। यहाँ पर आप वेरीफाई कर सकते हैं आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड से। तो हम यहाँ पर आधार कार्ड या ओटीपी से हम वेरीफाई करेंगे। अगर कोई आधार कार्ड जिसके आधार कार्ड से नहीं करना चाहता है तो ड्राइविंग लाइसेंस से भी कर सकता है। यहाँ पर चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे और 12 डिजिट का आधार नंबर यहाँ पर इंटर कर देंगे। इंटर करने के बाद यहाँ पर ओटीपी आप सेंड करेंगे, जो कि आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, आप यहाँ पर इंटर करेंगे। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर इंटर करेंगे और यहाँ पर ओटीपी सेंड करके आप यहाँ पर ओटीपी इंटर कर देंगे। उसके बाद ईमेल आईडी आप फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पर सेंड ओटीपी करके आपके मेल पे एक ओटीपी आएगा, यहाँ पर आप अपना ओटीपी वेरीफाई कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर लाइव फ़ोटो दिया गया है। जब आप ये सारा प्रोसेस कंप्लीट कर देंगे तो आपको लाइव फ़ोटो का ऑप्शन जनरेट करने का ऑप्शन आएगा, जनरेट वेरिफिकेशन क्यूआर कोड। आप दूसरे फ़ोन से क्यूआर कोड को स्कैन करके आप फ़ोटो कैप्चर कर सकते हैं, और अगर ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो यूज कैमरा का प्रयोग करके आप इसी फ़ोन से फ़ोटो कैप्चर कर सकते हैं। फ़ोटो कैप्चर करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। आपका फ़ोटो वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप पासवर्ड क्रिएट कर लेंगे। पासवर्ड क्रिएट करने के बाद यहाँ पर क्वेश्चन है, आप वो बता देंगे। उसके बाद आप रजिस्टर्ड पर क्लिक कर देंगे। रजिस्टर पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक आपका ओटीआर सेंड हो जाएगा। आप यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर फिल करके आप 6 डिजिट ओटीपी के थ्रू भी लॉगिन कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर मोबाइल नंबर और पासवर्ड डालकर जो आपने क्रिएट किया था आप यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस दिखेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं पर्सनल डिटेल दिया गया है, उसके बाद एड्रेस है और एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, ट्विन्स डिटेल है, अगर आप ट्विन्स हैं तो अपलोड डॉक्यूमेंट हैं, आप इस तरह से भरेंगे फॉर्म। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपने जो फॉर्म ओटीआर फिल किया था उस पर आपने जो डिटेल भरा था वो यहाँ पर दिया गया है। आप यहाँ पर लिखा है आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर। जो आपके आधार पर दिया गया है मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा वो आप मोबाइल नंबर यहाँ इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद अगर आपके पास टेलीफोन है तो आप यहाँ पर नंबर इंटर करेंगे, अदरवाइज छोड़ देंगे। यहाँ पर दिया गया है मैरिटल स्टेटस, अनमैरिड, मैरिड, डाइवोर्स या विडो, जो भी आप हैं आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर स्टेट दिया गया है, आप अपना स्टेट सिलेक्ट कर लेंगे। स्टेट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क, जो आपको कोई मार्क हो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद अपना कैटेगरी सिलेक्ट कर लेंगे। आप एसटी हैं तो एसटी, ओबीसी हैं तो ओबीसी, आप जो भी हैं अपना कैटेगरी सिलेक्ट कर लेंगे। कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद आप सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर इंटर करेंगे। और यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, जो लोग फीमेल हैं यानी कि जो फीमेल हैं उनको फादर साइड से अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना ज़रूरी है, यहाँ पर इंस्ट्रक्शन भी दिया गया है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं जो भी डिटेल है आप यहाँ पर फिल कर देंगे। फिल करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे स्पेशल रिजर्वेशन पे आप
दो रिजर्वेशन दिए गए हैं, अगर आप उनमें से हैं तो सिलेक्ट कर लेंगे, अदरवाइज उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। आप यहाँ सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर एड्रेस डिटेल पे आ जाएंगे। परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डिंग एड्रेस दिया गया है। परमानेंट एड्रेस अगर आप फिल करेंगे, फिल करने के बाद अगर आपका परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डिंग एड्रेस सेम है तो आप सेम एज परमानेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपका ऑटो फिल हो जाएगा। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डिंग एड्रेस डिफरेंट है तो आप दोनों एड्रेस फिल कर लेंगे। यहाँ पर सबसे फर्स्ट वाली कॉलम पे दिया है एड्रेस लाइन 1, उस पर आप अपना हाउस नंबर डालेंगे। सेकंड वाले में विलेज, जिस विलेज से हैं आप। यहाँ पर थर्ड वाले पे आप लैंडमार्क डाल सकते हैं। स्टेट सिलेक्ट कर लेंगे, डिस्ट्रिक्ट या पिन कोड आप अपना यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद सेम एज वाले ऑप्शन पे आप क्लिक कर देंगे। ऑटो फिल होने के बाद यहाँ पर सेव एड्रेस एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप एकेडमिक क्वालिफिकेशन पे चले जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है क्वालिफिकेशन, मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th है। आप 10th 12th ग्रेजुएशन और बीएड या बीटीसी आपने जो भी किया है वो डिटेल यहाँ पर आप फिल कर लेंगे। यहाँ पर देखेंगे 10th पहले सिलेक्ट करेंगे 10th, उसके बाद आप बोर्ड सिलेक्ट करेंगे, सब्जेक्ट सारा सब्जेक्ट वहाँ पर भरेंगे। उसके बाद पासिंग ईयर क्या है, रोल नंबर क्या है और मार्कशीट नंबर क्या है, परसेंटेज बेस पे है या सी जी पे, आप उस पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर देख लेंगे एडेंट्री वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख देंगे फॉर रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन, ये ज़रूरी है। उसके बाद आप प्रोसीड एंड नेक्स्ट कर देंगे। आप यहाँ पर देखेंगे डू यू हैव ट्विन ब्रदर या सिस्टर, अगर हैं ट्विन है आप तो यस करेंगे, अदरवाइज नो करके सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर फोटोग्राफ दिया गया है। फोटोग्राफ का साइज़ क्या होना चाहिए, 30 KB से 300 KB के बीच में होना चाहिए और सिग्नेचर 10 KB से 200 KB के बीच में होना चाहिए। आप यहाँ पर फ़ोटो अपने हिसाब से आप रिसाइज कर लेंगे। रिसाइज करने के बाद सिलेक्ट फाइल वाले ऑप्शन पे जाके आप यहाँ पर फ़ोटो सिलेक्ट कर लेंगे और नीचे अपलोड का ऑप्शन दिया उस पर क्लिक कर देंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर कैसे फ़ोटो रिसाइज करते हैं। आप यहाँ पर लिख लीजिएगा फ़ोटो रिसाइज़र। आप गूगल पे सर्च कीजिएगा फ़ोटो रिसाइज़र। फ़ोटो रिसाइज़र पर क्लिक करने के बाद आप फर्स्ट वाले लिंक पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद फ़ोटो आप यहाँ पर सिलेक्ट इमेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इमेज को सिलेक्ट कर लेंगे और साइज़ वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद देखेंगे आपका ज़्यादा KB का अगर बन गया है तो आप यहाँ पर 90 की जगह थोड़ा कम कर लेंगे। उसके बाद रिसाइज फ़ोटो वाले ऑप्शन पे फिर से आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद देखिए आपका 248 KB का बन चुका है और आप यहाँ पर आके सिलेक्ट फाइल में सिलेक्ट करने के बाद अपलोड वाले ऑप्शन पे आप क्लिक कर देंगे। इसी तरह आप सिग्नेचर को भी अपलोड कर देंगे। सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आपका यहाँ पर दिखा है फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ, आप यहाँ पर इसका डिटेल भरेंगे और PDF रूप में आप जो भी आइडेंटिटी प्रूफ आप यहाँ पर भरेंगे वो आप यहाँ पर अपलोड कर देंगे। PDF के फॉर्मेट में दिया गया है 500 KB तक होना चाहिए। उसके बाद 10th की मार्कशीट जो कि 50 से 500 KB के बीच में होना ज़रूरी है। फिर आप यहाँ 12th का डिटेल भरेंगे और ग्रेजुएशन का, 12th और ग्रेजुएशन का डॉक्यूमेंट आप PDF फॉर्मेट में अपलोड कर देंगे। मार्कशीट चाहे आपका 10th का मार्कशीट हो PDF में होना चाहिए, 12th का भी PDF में होना चाहिए। और PDF कैसे बनाते हैं ये मैंने आपको यहाँ पर थोड़ा सा बता दिया है, इसी फॉर्मेट में आप बना लीजिए। ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर का आप मार्कशीट यहाँ अपलोड करेंगे। उसके बाद ये लिखा है हैंड डिक्लेरेशन, आप इसको लिखेंगे पहले हिंदी या इंग्लिश में दोनों में लिख सकते हैं या आप एक में लिख के आपको उसको फ़ोटो कैप्चर करके JPG फॉर्मेट में आप 50 से 500 KB के बीच में आप यहाँ पर फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं। फ़ोटो करना अनिवार्य है, पहले तो फ़ोटो जब तक आप अपलोड नहीं करेंगे आगे का प्रोसेस नहीं होगा कंप्लीट। तो आप यहाँ पर इसको लिखने के बाद फ़ोटो कैप्चर करेंगे और इसको अपलोड कर देंगे। उसके बाद आपने जो अगर BTC या BEd किया है ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। उसके बाद यहाँ पर दिया है आगे आपका डिटेल यहाँ पर आगे शो हो रहा है जो कि मैंने यहाँ पर ब्लर कर दिया है। आप अपना डिटेल यहाँ पर देख सकते हैं, जो भी आपने डिटेल अभी तक आपने जो फिल किया होगा वो डिटेल यहाँ पर शो हो रहा होगा। और आप यहाँ पर
नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे और अपना डिटेल चेक कर लेंगे अच्छी तरह से कि आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट इसमें अपलोड किया है और क्या आपने सही अपलोड किया है, आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया है वो सही है या नहीं, ये भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। एक एक डॉक्यूमेंट आप अपना ठीक तरीके से चेक कर लेना। चेक करने के बाद नीचे आपको डिक्लेरेशन का ऑप्शन दिया होगा, OTP प्रोफाइल डिक्लेरेशन। आप यहाँ पर इसको देखेंगे, यहाँ पर लिखा गया है नीचे, यहाँ टिक करें, उस पर आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद कंप्लीट OTR प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे, आपका OTR कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप पर OTR ID दे दिया जाएगा आपको और आपके मोबाइल नंबर पे भी भेज दिया जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं, आप सीटेट का फॉर्म अप्लाई करेंगे, अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पे आप क्लिक कर देंगे। अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपको कुछ अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं एग्ज़ाम प्रेफरेंस दिया गया है, अप्लाइड फॉर लेवल। आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, आप फर्स्ट पेपर सिलेक्ट कर सकते हैं या सेकंड या बोथ। बोथ वो लोग सिलेक्ट करेंगे जिन्होंने PTC या DLED किया हुआ है। और B.Ed वालों के लिए अपर प्राइमरी यानी 6 to 8 वाले ऑप्शन क्लिक करना होगा, क्योंकि वो सेकंड पेपर ही अप्लाई कर सकते हैं। तो सेकंड पेपर अप्लाई करने के बाद यहाँ पर आप अपना सब्जेक्ट जो भी है आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर लिखा है कि आप गवर्नमेंट टीचर हैं, तो अगर हैं तो यस करेंगे और अपना डिटेल फिल करेंगे, और अगर आप गवर्नमेंट टीचर नहीं हैं तो आप नो वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए नीचे लैंग्वेज दिया गया है, हिंदी मैंडेटरी है, सेकंड लैंग्वेज आप चूज कर सकते हैं, जो भी इंग्लिश या उर्दू जो आपको अच्छा लगे वो सिलेक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ देखेंगे कि हम यहाँ सोशल साइंस सिलेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर जो भी गवर्नमेंट टीचर है, अगर कोई गवर्नमेंट टीचर है तो यहाँ पर आप गवर्नमेंट टीचर हैं तो आप अपना अपना डिटेल फिल करेंगे यस करने के बाद, और अगर नहीं है तो नो करके आप नीचे का जो भी प्रोसेस है, नीचे जो भी प्रोसेस दिया गया है उसके अकॉर्डिंग आप फिल करेंगे। यहाँ पर दिया गया है, हम यहाँ पर गवर्नमेंट टीचर नहीं है तो यहाँ पर हम नो सिलेक्ट कर लेंगे, और अगर अगर आप गवर्नमेंट टीचर हैं तो यहाँ पर आप यस सिलेक्ट करके आप जो भी यहाँ डिटेल मांगेगा आप यहाँ पर फिल कर देंगे। अपना डिटेल फिल करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे, अगर आप नहीं है तो नो कर लेंगे। और यहाँ पर दिया गया है, पहले सबसे फर्स्ट में दिया गया है, यह है BTC वालों के लिए, अगर जिन्होंने BTC किया है उन लोगों के लिए फर्स्ट ऑप्शन है। सेकंड वाला ऑप्शन दिया गया है न्यूनतम 50%, अगर आपने ग्रेजुएशन से किया है और उसके साथ साथ B.Ed किया है तो आप सेकंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अगर आपने 45% से 45% तक आपने अगर अंक प्राप्त किए हैं, 50 से कम है, तो आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, थर्ड वाले। और जो लोग 4th ईयर का यानी 4 साल का जो लोग BA BLED जो BLED वगैरह करते हैं उन लोगों के लिए है नीचे, तो आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिएगा। हम यहाँ पर न्यूनतम 50% वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे क्योंकि हमारा 50% ग्रेजुएशन में है। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे सारा, आप यहाँ पर गौर से देख लेना, जो 4 साल का B.Ed या BTC किए हुए हैं उनके लिए ये ऑप्शन दिया गया है, आप यहाँ देख सकते हैं। और यहाँ पर आप बोर्ड दिया है, बोर्ड या यूनिवर्सिटी आप अपने हिसाब से यहाँ पर फिल कर सकते हैं, जिस भी बोर्ड या यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन किया है, क्योंकि आपने 50% वाले ऑप्शन पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर अपना ग्रेजुएशन का डिटेल फिल करना होगा। तो यहाँ पर हमने डॉक्टर B.R. अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से आगरा से ग्रेजुएशन किया है, तो यहाँ हम इसको फिल कर लेंगे। फिल करने के बाद यहाँ पर दिया गया है क्वालिफ़िकेशन स्टेटस, अगर आप पास हैं तो पास्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अगर आप अपेयरिंग पे हैं तो परसुइंग वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। पास हैं तो आप यहाँ पर डेट वगैरह सिलेक्ट करेंगे। ये अपेयरिंग वालों के लिए है कि कब कंप्लीट हो जाएगा, अगर जिनका अपेयरिंग चल रहा है तो आप यहाँ पर डेट फिल कर देंगे कि कब तक आपका डेट यानी कब तक आपका B.Ed या BTC कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप पास हैं तो वहाँ पर डेट दिया गया होता है, आपकी मार्कशीट में दिया गया है, ऊपर लिखा है डेट ऑफ ग्रेजुएशन मार्कशीट।
आप वहाँ पर डेट फिल कर देंगे, यहाँ पर मार्क फिल करेंगे, यहाँ टोटल मार्क फिल कर देंगे। उसके बाद परसेंटेज आपका ऑटोमेटिक काउंट हो जाएगा। फर्स्ट लैंग्वेज आपका हिंदी दिया गया है और सेकेंड लैंग्वेज आप यानी कि सेकेंड लैंग्वेज है दूसरी भाषा, द्वितीय भाषा है जो आप एग्ज़ाम का, वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इंग्लिश या उर्दू जो भी आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, आप यहाँ पर अपना भाषा सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस दिखेगा कि आपने शिक्षा शास्त्र में स्नातक किया है, तो आप यहाँ पर PDF अपलोड कर देंगे और प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। फिर आपका ये पूरा डिटेल यहाँ पर शो हो जाएगा। आप अपना डिटेल अच्छे से यहाँ पर चेक कर लीजिएगा कि कोई गलती तो नहीं है। अगर कोई गलती है तो आप यहाँ पर अपना एडिट वाले ऑप्शन पे या बाद में करेक्शन भी आप कर सकते हैं इसको। आप यहाँ अपना डिटेल जो भी अभी तक आपने फिल किया है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपना डिटेल चेक करने के बाद यहाँ पर आप देखिएगा कोई भी जो भी गलती हो, अगर आपको बाद में करेक्शन का टाइम मिलता है तो आप यहाँ पर करेक्शन कर लीजिएगा। वैसे तो करेक्शन का टाइम देता ही है, आप करेक्शन कर लेना। यहाँ पर दिया है एग्ज़ाम प्रेफरेंस, जो अभी आपने भरा था वो दिया गया है। और यहाँ पर दिया गया है देखिए अपर प्राइमरी, क्योंकि हमने सेकेंड पेपर अप्लाई किया है इसलिए। और लैंग्वेज क्या है वो भी यहाँ पर दिया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं फाइनल डिक्लेरेशन दिया गया है। यहाँ पर एग्री करके कंफर्म एंड पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर दो ऑप्शन दिया गया है, ICICI या फिर आप SBI, जिससे भी आप पेमेंट करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर SBI वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। SBI वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद पे वाले ऑप्शन पे आप क्लिक कर देंगे। नीचे आपको दिया है पे नाउ बाय SBI, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस दिखेगा। आप जनरेट QR वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे या UPI से भी आप कर सकते हैं। आप जनरेट QR वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इसको स्कैन करके यहाँ पर आप 5 मिनट के अंदर इसको आप स्कैन करके अपना फीस डिपॉजिट कर सकते हैं। अगर 5 मिनट तक आप फीस डिपॉजिट नहीं करते हैं तो ये ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा, आपका पेमेंट सक्सेसफुल नहीं होगा। इसीलिए आप कोशिश कीजिएगा कि 5 मिनट के अंदर आप QR को स्कैन करके अपना पेमेंट कर दीजिएगा, ताकि आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाए। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे आपका हमने यहाँ पर पेमेंट कर दिया है, 500 रुपये है फीस, तो हमने यहाँ पर पेमेंट कर दिया है। पेमेंट यहाँ पर सक्सेसफुल हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर देखिए लिख के आ गया है पेमेंट सक्सेसफुली। आप यहाँ पर प्रिंट रेसिप्ट भी या पेमेंट रिसिप्ट आप यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज गो टू डैशबोर्ड वाले ऑप्शन पे आप क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे आपका ये सारा यहाँ पर डिटेल दिया गया है यूपी टेट का। यहाँ पर एप्लीकेशन कंप्लीट लिख के आ गया है। आप और थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो आप नीचे देखेंगे कि माई एप्लीकेशन में आपको दिया गया है कि आपको कौन सा पेपर अप्लाई किया है, आपका पेमेंट पेड है। आप यहाँ देखिए प्रिंट वाले ऑप्शन पे जाके आप यहाँ पर अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज उसके बगल में आपने देखा होगा रिसिप्ट का ऑप्शन है, आप वो भी कंप्लीट कर सकते हैं।